टू में। तो मॉडल 2 जो हमारा है वो रिलेटेड है नंबर्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में। देखो मैं कोई भी फालतू की बातें नहीं करूँगा या हवा की बातें नहीं करूँगा, जो लॉजिकल है, जो इम्पोर्टेंट है मैथ्स के लिए वही हम देखेंगे बस, और दैट्स इट, वही है बस, ठीक है। तो पहली बात तो नंबर्स क्या होते हैं, जिससे हम गिनते हैं, राइट। डेली लाइफ में आपने देखा होगा, डेली लाइफ में हम गिनते हैं कि भाई मेरे पास 1 पेन है, राइट, 2 चॉक्स है या फिर 3 पेन्स है, ऐसा मतलब नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं हम, फॉर काउंटिंग पर्पस, राइट। बेसिकली काउंटिंग के लिए ही नंबर्स का पहले बार डिस्कवरी हुई थी, राइट। अब अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं, राइट। अब इन सब में आपने सुना होगा कि सबसे पहला नंबर हम जिसकी बात करते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, हम हर एक नंबर के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। देखो भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये मेरी नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, पहली बात ये लाइन कहीं पे नहीं होती, इमेजिनरी लाइन होती है। एंड इट इज़ इनफाइनाइट। वो क्या है, इनफाइनाइट है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे ही जाएगा इन्फिनिटी तक। हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी जो है वो कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कोई भी नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी क्या है, कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी नंबर नहीं है। इस बात को याद रखना, हमेशा याद रखना। नेचुरल नंबर जो होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी कि इस साइड पे जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँगा मैं और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। लेकिन याद रखना आधा अधूरा नंबर नहीं आता। लेट सपोज कि मैंने कहा कि 1.5, तो 1.5 नेचुरल नंबर नहीं होगा। 2.7 नेचुरल नंबर नहीं होगा। लेकिन मैंने वही जगह पे, उसी जगह पे मैंने कहा कि 2 के बारे में बताओ, तो 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है, 7 नेचुरल नंबर है, राइट। दिस ऑल आर नेचुरल नंबर्स, बट 2.7, 1.5 आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बिकॉज वहाँ पे वो पॉइंट आएगा, जहाँ पे भी पॉइंट आएगा वहाँ पे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। 1 से आगे, 1 से आगे, 1 को पकड़ के इन्फिनिटी तक जब जाओगे तुम, तो तुम्हारे नेचुरल नंबर बनेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, देखो नाम में ही है होल नंबर, मतलब पूरा नंबर। अगर मैं निकालूँ एक हमारी प्यारी सी नंबर लाइन, देखो यहाँ पे अगेन 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया मैंने, कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। याद रखना कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, जाता है इन्फिनिटी तक। 0 से 0 को पकड़ के कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 0 को पकड़ के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब होल नंबर में 0 ऐड हो, मतलब नेचुरल नंबर में बस एक 0 ऐड हुआ है और क्या बन गए हमारे पास, होल नंबर्स बन गए। इसके बाद आता है यहाँ पर भी याद रखना, आप लिख सकते हो कि 0 होल नंबर है क्या, है, लेकिन क्या 0 होल नंबर तो है, लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना, इसमें भी एक होता है कि 1.5 होल नंबर नहीं है, 2.7 नहीं है, 3.3 बिल्कुल नहीं है। क्यों, बिकॉज इसमें डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे भी आधा अधूरा नंबर होगा, राइट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा नंबर, वो सब होल नंबर में बिल्कुल नहीं आएंगे, नेचुरल नंबर में बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। देखो अभी तक हमने बात जो की थी, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बात कर दी थी पॉजिटिव नंबर की, यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ 0 के राइट साइड में। लेकिन अब हमारे पास आएंगे इंटीजर्स, जहाँ पे मैं बात करूँगा निगेटिव नंबर्स की भी। 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पीछे -1, -2, -3 कहाँ तक जाएगा, निगेटिव इन्फिनिटी। तो ये अपने इंटीजर्स है, इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स में 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगेन याद रखना कि 1.5, -1.5 ये सब कभी नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह पे मैंने लिखा 1, क्या इंटीजर है, क्या होल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है। -1 इंटीजर है, इंटीजर है क्या, लेकिन होल नंबर है क्या, नहीं। क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है, निगेटिव नंबर्स होल नंबर में और नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। -1 कहाँ पे आएगा, बस इंटीजर्स में ही आएगा।
उसके बाद बताना मुझे। अब देखो अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, तीन चीज़ें क्या थी? एक तो सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़ा होल नंबर, उसके बाद क्या पढ़ा? इंटीजर्स, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिखते हैं थोड़े बहुत। बताओ मुझे ज़ीरो क्या है? बताओ ज़ीरो क्या है? ज़ीरो क्या है? ज़ीरो क्या है? क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर है? क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कहाँ पे लिखा है हमने? देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गया? 1 से इन्फिनिटी, तो नेचुरल नंबर तो नहीं है वो। होल है क्या? होल है क्या? होल बिल्कुल है। बताओ इंटीजर है क्या? इंटीजर है क्या? इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर में क्या आता है? नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे। इसमें क्या आएगा? 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वाली, यहाँ पे क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी, राइट, 0 टू इन्फिनिटी। ये भी कहाँ पे आएगा? होल नंबर्स में। लेकिन अब बताओ मुझे, बताओ 4/2 क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है? पॉज करोगे, इसका आंसर आप लिखोगे पॉज करके, ठीक है। देखो 4/2 2 होता है, तो 2 क्या है? नेचुरल भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, और इंटीजर भी है। समझ में आया? ये आपको समझना होगा। इसके बाद बताना, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ट्रू और फॉल्स का बताना। क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज also एन इंटीजर। ट्रू और फॉल्स बताना है। तुम पॉज करोगे फिर बताओगे ट्रू है या फॉल्स से बताना, ट्रू है या फॉल्स से बताना। एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखो नेचुरल नंबर में जो है क्या आता है? नेचुरल नंबर में क्या आता है बताना? नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 कहाँ तो जाएगा? इन्फिनिटी। -1 -2 कहाँ तो जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर में ये सारे नंबर आएंगे, ये सारे नंबर आएंगे 1 से आगे इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर में ये सब कुछ आएगा, इंटीजर में ये सब कुछ आएगा। निगेटिव्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव्स भी आएंगे। यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर। यानी कि इंटीजर में नेचुरल नंबर अल्टीमेटली आ ही रहे हैं, राइट। ये आप इसको ये समझ सकते हो कि देखो इंडिया में महाराष्ट्र भी आता है, राइट, इंडिया में महाराष्ट्र आता है, तो उस तरीके से इंटीजर में ही नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ट्रू। इसका आंसर क्या है? ट्रू। लेकिन याद रखना, इसका उल्टा अगर मैंने लिखा, अगर इसका मैंने उल्टा लिखा कि एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता भाई। देखो तो -2 इंटीजर है, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या होगा? फॉल्स। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो नंबर आता है, इसके देखो अब तक हमने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद एक आता है कॉन्सेप्ट कि बताओ ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स। और आता है इवन नंबर्स क्या है? तो बहुत इजी बात है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7 9, यानी कि ऐसे नंबर जिनको यू कैन नॉट डिवाइड देम बाय 2। देखो 2 से डिवाइड नहीं, आई मीन कि यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो 2 के बराबर नहीं होता, राइट, वो 0 के बराबर नहीं होता, सॉरी, वो 0 के बराबर नहीं होता। सिमिलरली इवन नंबर जो होता है बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि जैसे कि 2 4 6 0 8, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? दीज आर इवन नंबर्स। यानी कि अगर तुमने इसको, इन नंबर्स को अगर तुमने 2 से डिवाइड किया बाय डिवाइडिंग बाय 2, तो जो रिमाइंडर होगा इक्वल टू 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। और इजीली आप ये समझ सकते हो कि इवन नंबर जो है
2 के टेबल में आते हैं। ऑड नंबर जो है 2 के टेबल्स में नहीं आएंगे। ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। तो बताओ मुझे 18 क्या है, ऑड है इवन है? ऑड है या इवन है? देखो लास्ट में 8 आ रहा है ना, लास्ट में 8 आ रहा है ना, तो ये इवन होगा क्योंकि 8 जो है तुम्हारा 2 के टेबल में आता है। सिमिलरली बताना मुझे 256 क्या होगा। देखो लास्ट में 6 आ रहा है, इवन डिजिट में 6 आ रहा है, राइट। ये इसकी ट्रिक है। लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 2 के टेबल में आता है क्या? आता है, आता है। तो ये क्या होगा, इवन होगा। बताओ 9 8 7 6 क्या ये इवन है या ऑड है? ऑब्वियसली इवन है। क्यों इवन है? 6 आ रहा है और 6 2 के टेबल में आता है। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 7 8 7। बताओ इवन है या ऑड है? ये ऑड है। क्यों ऑड है ये? बिकॉज लास्ट में 7 आया हुआ है और 7 2 के टेबल में नहीं आता। क्लियर है? ये ऑड इवन नंबर्स हो गए। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? नेचुरल, देन होल, देन इंटीजर, देन ऑड एंड इवन। इसके बाद जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, अब इसमें तुम्हें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर एक तरीके से ऐसे नंबर है जिनको तुम p/q फॉर्म में लिखते हो और जो q होता है इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर को अगर तुम 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो होता है वो नॉट डिफाइन आता है। इस बात को याद रखना है। 0 से अगर तुम डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन, ठीक है। इसलिए q है ना, q जो है ना उसको तुम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको तुम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3/5। देखो p के जगह पे कौन आया है? 3। q के जगह पे कौन आया? 5। एंड q जो है 5 के इक्वल है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या होगा? 3/5 क्या हो जाएगा तुम्हारा? रैशनल नंबर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लो, और एक एग्जाम्पल ले लो। लेट्स सपोज -7/3। और याद रखना यहाँ पे p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा। p एंड q बोथ आर क्या है? इंटीजर्स है। देखो -7/3, ऊपर -7 आया, नीचे 3 आया, ये p बना, ये तुम्हारा q बना। तो -7/3 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल और एक मैं बताता हूँ आपको। देखो -8/0 लिखा मैंने, बताओ क्या ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं? तो -8/0 आपका रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज q 0 हुआ है, q 0 हुआ है। और डेफिनेशन क्या कहता है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो -8/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और एक एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज मैंने लिखा 0/-8। इज दिस रैशनल नंबर? सोचो ज़रा सा, सोचो ज़रा सा। ये रैशनल नंबर है। क्यों है? बिकॉज q की वैल्यू -8 है ना। q की वैल्यू क्या है? -8 है। रिस्ट्रिक्शन किस पे था? बस q की वैल्यू पे था। क्या उसने कहा था कि p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? क्या कहा था उसने p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। तो ये रैशनल नंबर है, राइट। 0/-8 कितना आता है? 0। 0 भी रैशनल नंबर है। अब बताओ एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका 2 रैशनल नंबर है। सोचो ज़रा, सोचो ज़रा इस पे पॉज करोगे वीडियो और 2 के बारे में बताओगे क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो ये रैशनल नंबर है बिकॉज 2 को तुम 2/1 भी लिख सकते हो। इस तरीके से -3, इसको भी तुम -3/1 लिख सकते हो, राइट। तो ये p/q फॉर्म में तुम लिख सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए। 7 तुम्हारा रैशनल नंबर होगा क्या? होगा, बिकॉज 7 को भी तुम 7/1 लिख सकते हो। सिमिलरली -8 होगा, -8/1 लिख सकते हो। ईजी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर समझ में आया? तो आप कह सकते हो कि हर एक नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर और हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर भी होगा। रैशनल नंबर भी होगा ही होगा। क्लियर है? आपका रैशनल नंबर भी होगा।
यानी कि रैशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे और इंटीजर्स भी आएंगे। क्लियर है? तो रैशनल नंबर के बारे में आपको ये समझ में आया अब तक एग्जाम्पल के साथ।